हेलो दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के बारे में। मतलब इसके सच के बारे में, इसके पीछे का सच, जैसे इसका प्रॉफिट इनकम, जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसमें कितना इनकम हो सकता है, कितना आपका मैक्सिमम इनकम जा सकता है और किस बेसिस पे जाएगा, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, अगर चाहता है कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप हम स्टार्ट करें सीख कर, तो बढ़िया बात है, बट उसको स्टार्ट करने से पहले काफ़ी चीज़ें जान लेनी चाहिए। अगर वो किसी चीज़ से डर रहा है और वो वही चीज़ करने जा रहा है तो फिर नहीं होगा। सो इससे पहले आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो, उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट जो मेरा है दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का सच। मतलब मैं बता दूं, मैं जब खुद दूसरे दुकान को देखता था ना, जो रिपेयरिंग वाला हो गया, सेल्स में हो गया, तो मुझे लगता था काफ़ी पैसा है भाई। एक फ़ोन बनाओ आराम से, एकदम मतलब समझो 4 दिन का पैसा निकल गया, ऐसा सोचता था। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं बोलूँगा एकदम ही नहीं है, बट अगर वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका लोकेलिटी के ऊपर में, आप किस जगह पे दुकान आपका है, शॉप आपका किस जगह पे है, लोकेशन के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, पूरा का पूरा। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, आपका लोकेशन, आपका शॉप का लोकेशन किस जगह पे है। अगर आपका लोकेशन खराब रहा तो दुकान वैसे भी नहीं चलने वाली। जैसे मेरा पहला दुकान था, मैंने पुराने वीडियो में आपको बता दिया था, पहला दुकान जो मेरा था वो एरिया पे था, लिमिटेड कस्टमर थे, लिमिटेड मतलब समझिए जो मेरे आसपास है वही आएंगे, अब बाहर के तो कोई आएंगे नहीं। सो वैसा जगह अगर आपका लोकेशन रहा, वैसा दुकान रहा, तो बस भाई इतना ही चलेगा कि आपका खाना पीना निकल जाएगा, बट एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकिएगा। लेकिन अगर आपका लोकेशन ऐसी जगह पे है, कोई स्टेशन वगैरह या कोई सिटी वगैरह, कुछ अच्छे जगह जहाँ पे मतलब डेली के पैसेंजर आते हैं, कस्टमर आते हैं, नए कस्टमर आपको मिलते हैं, तो आपका दुकान चल जाएगा, धंधा चल जाएगा। तभी चलेगा जब आपको काम आएगा। अब अगर आपको काम आता है, समझिए सिर्फ फोल्डर लगाने का, बाकी और कुछ नहीं, ना ही चार्जिंग पिन बदलने का, ना ही और किसी भी तरह का मतलब हार्डवेयर काम अगर आपको खोल के धरा दिया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम है, और आप बोल ही ना पाओ कस्टमर को कि मेरा, हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम, आप बोल ही ना पाओ, तो फिर अब क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं रहेगा वैसा। सो इसलिए सबसे पहला मैं यही बोलूँगा, आप अपना लोकेशन बढ़िया चूज़ करिए। दूसरा चीज़, बिना जानकारी के कोई काम मत करिए, सीधा सवाल। क्योंकि भाई ये फ़ोन है, सीधा सवाल मैं बता रहा हूँ, ये फ़ोन है। फ़ोन ऐसा चीज़ है, अगर कोई कस्टमर का 10-20 हज़ार का फ़ोन है, समझिए 20 हज़ार का फ़ोन लेके आया और आपसे बोला भाई चार्ज नहीं ले रहा, और आपको पता नहीं है, अब कस्टमर सामने खड़ा है, बस आप उसको दिखाने के लिए बनाने लगे कि हाँ भाई मुझे आता है बनाने, मैं बना दूंगा, और कुछ खोलने के आपको पता ही नहीं है। खोले फ़ोन का मतलब समझिए जो खर्चा आपका 200-300 में बन जाता, अब वो खुद ही आप पहुँचा दिए 4-5 हज़ार में। तो ये सब चीज़ बहुत मतलब नेगेटिव तरीके से चल जाता है। इसीलिए किसी भी चीज़ को अगर आप करने जा रहे हो तो उसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। अब जैसे मैं अपना खुद पर्सनली बता रहा हूँ, मैं पहले तो देखा कि आस-पास वालों का जो दुकान था देखा, फिर उसके बाद मैंने एक जगह से वो एक कोर्स कंप्लीट किया मोबाइल रिपेयरिंग का। हालाँकि मैं सच बताऊँ, एकदम सच अपना दिल से बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने अपने मतलब इंस्टीट्यूट में मुझे नहीं सीखने को मिला, वो मेरे फ्रेंड के शॉप में मुझे सीखने को मिला। मेरा फ्रेंड का शॉप है मोबाइल रिपेयरिंग का। मैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद मतलब प्रैक्टिकल, आपको जब तक आप लाइव काम नहीं करोगे आपको इस चीज़ में समझ नहीं आने वाला है। और जो आपका मन का डर रहता है ना, दिल का डर, वो कभी गायब ही नहीं होगा, वो हमेशा मन में बैठा रहेगा। अब आप इंस्टीट्यूट में सीख के आके डायरेक्ट यहाँ पे अगर काम करोगे कस्टमर का, नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है मेरा, नहीं कर पाओगे। जब तक आप एक दो काम, कीपैड का भी काम, एटलीस्ट कीपैड मतलब कोई भी छोटा मोटा काम, 70-80 रुपये का पिन चेंज करने का भी काम, अगर आप लाइव नहीं करोगे कस्टमर का, मन से डर आपका जाने वाला नहीं है। ये मेरा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और दूसरा चीज़, जो मेरा मतलब जो मेरा फ्रेंड था वो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, ए टू जेड, मतलब डिस्प्ले चेंज करना, एज डिस्प्ले का डिस्प्ले, सारा का सारा वो मुझे हेल्प किया। जितने मेरे सर मुझे नहीं किए, उतना तो मुझे मेरा फ्रेंड किया। पिन चेंज करना, मदरबोर्ड में चार्जिंग प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, सारा चीज़ वो मुझे समझाया, सिखाया। वो भी ऐसा नहीं कि मतलब कस्टमर नहीं है और तुम मुझे सिखा रहे, नहीं, कस्टमर रनिंग आया हुआ है, वो बंदा मुझे बैठा के सिखा रहा कस्टमर के सामने। कस्टमर डायरेक्ट बोल, अगर आपका फ़ोन में कुछ होता है तो मैं उसका पैसा भरूंगा। सोचिए, मतलब ऐसा दोस्त मिलना भी बहुत कम ही मिलता है। तो मुझे बहुत सिखाया और मैं भी सीखा, मुझे सीखना था तो काफ़ी जल्दी मैं सीखा और दुकान खुला। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप मतलब आपको स्टॉक में कोई लाके नहीं दे देगा कि भाई ये सीख ले, नहीं, आप करते रहोगे तभी आप जानते रहोगे। जैसे मैं भी यहाँ पे, मेरा 3 साल हो गया, मतलब टोटल
उस दुकान इस दुकान पर मिला के मेरा 3 साल हो गया है। 3 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस है इस वीडियो में हम वही आपसे शेयर कर रहे हैं आज। सो ये है कि पहला तो आपका लोकेशन हो गया, दूसरा आपका नॉलेज अगर नहीं रहा तो फिर खेल खत्म। और जो तीसरा नंबर मैं बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, अपडेट रहना। अगर आप अपने लाइन पे अपडेट नहीं रहोगे, जो हमारा लाइन है मोबाइल रिपेयरिंग का, अपडेट नहीं रहोगे तो समझिए भाई इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज के टाइम में अगर आप किसी भी लाइन में, कोई भी अगर फील्ड में आप काम कर रहे हो, कोई भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, कंपनी अपडेट है अपने क्लाइंट्स को लेके तब आपको वो काम दे रही है। अब अगर उसके प्रोसेस में कोई चेंजिंग आएगा तो आपको वो काम सिखाया जाएगा। इसीलिए हमारा जो लाइन है इसमें तो हम लोग अपडेट रहना ही है। पहले कीपैड था, अभी आ गया एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड में भी कर्व डिस्प्ले आ गया है, डिस्प्ले आ गया, काफ़ी कुछ है, पेपर डिस्प्ले है। ये सब चीज़ अगर आप नहीं जानोगे तो घंटा कभी काम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकिएगा। सो सिंपल सा बात है, अपडेट रहना होगा। सॉफ्टवेयर में भी आप अगर आप हार्डवेयर का काम कर रहे हो, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर रहे हो, फिर कस्टमर अगर आपके पास आता है, भैया मेरे पास चार्जिंग पिन का प्रॉब्लम, आप वो बना दिया। कोई दूसरा कस्टमर आके बोलता है कि सर मेरा लॉक लगाओ बट मुझे पासवर्ड नहीं पता, मुझे चेंज कराना, और ऑनर वही है, वो आपको सारा प्रूफ दिखाया है। बट अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो और दिन में आपके पास 4-5 कस्टमर वैसा आ जा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है। सो ये है कि अपडेट रहना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर काम में भी अपडेट रहना पड़ेगा, हार्डवेयर में भी अपडेट रहना पड़ेगा, और कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। सो ये हो गया मेरा थर्ड नंबर पॉइंट, जो मेरा अपडेट रहना मेन था। और सबसे समझ लीजिए पैसा तो इम्पोर्टेंट है। चौथा नंबर पर था इन्वेस्टमेंट। मेरा शॉप में, मतलब पुराना शॉप में, मैं समझिए इसमें जितना इन्वेस्टमेंट किया हूँ, मेरे बजट के हिसाब से जितना मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ, उस शॉप में इसका 1% भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। इसमें तो मैं फिर भी किया हूँ लगभग 30-40-50 हज़ार के लगभग किया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अब करूँगा धीरे धीरे। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप बड़ा दुकान खोल लिए रास्ते के साइड में और आपका इन्वेस्टमेंट है नहीं, उसमें दुकान में कोई माल ही नहीं है, आपको काम आता है, आप काम कर रहे हैं, रिपेयर करके दे रहे हैं, तो आपके पास रिपेयरिंग का ही कस्टमर आएगा। अब किसी को अगर चार्जर चाहिए तो वो आगे आपसे ये बोलेगा कि भैया मुझे चार्जर दे दीजिए 120 वाट का, आप बोलेगा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा कस्टमर आके बोलेगा कि सर मुझे कवर दे दीजिए इस फ़ोन का, आप बोलेगा नहीं है। अब कोई नॉर्मल छोटा सा आदमी कीपैड फ़ोन भी लेके आया आपके पास, अगर आपको वो बोलता है कि भैया इसका चार्जर दे दीजिए, 70-80 रुपये दाम रहता है, आप अगर बोलिएगा नहीं है, तो फिर सोचिए वो सीधा बोलेगा भाई दुकान खोले किस लिए हो तब, अगर कुछ नहीं रखता हो तो। सिंपल सा बात है, आपको मिनिमम या मैक्सिमम दो में से एक चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। या तो आप कम, मतलब जो रनिंग है उसको उठा के रखिए दुकान पे, या तो अगर आपके पास पैसा है, लोन ले सकते हैं, तो दुकान में सामान खरीद लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं कोशिश में हूँ, अभी बात चल रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि दुकान में और भी सामान उठाऊँ जो रनिंग है, जैसे कवर हो गया, फ़ोन का कवर हो गया, रनिंग फ़ोन का कवर हो गया, ये सब चीज़ें। तो मेरा जहाँ पे शॉप है ये थोड़ा सिटी एरिया है, यहाँ पे कवर्स के लिए आते हैं, बैटरी के लिए आता है, मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट सभी काम के लिए मेरे पास आते हैं, सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक का सब काम का आता है। अब इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूरी है, ये तो आप समझ गए। कैसे क्यों ज़रूरी है आप खुद सोच लीजिए, तो बता ही दिए आपको हम कि हाँ भाई आपके पास अगर कोई कस्टमर आया, आप अगर वो सामान नहीं रखता, अब अगर वो आगे मुझे बोले कि भाई आईफोन है, तो सही सा बात है, अगर आप छोटा सा दुकान, मतलब छोटा सा शॉप ओपन किए हैं तो उसमें आईफोन नहीं रखिएगा, तो आईफोन का एक्सपीरियंस भी नहीं रखिएगा। बट हाँ, एंड्रॉइड का तो रखना पड़ेगा, टाइप सी V8 ये जो हो गया ये सब मॉडल, इसका तो आपको रखना ही पड़ेगा एक्सपीरियंस। ये पीछे आप देख रहे हैं जो मेरा ग्लास है फ़ोन का, जैसे सपोर्ट ये हो गया ग्लास, इसको लोग बोलते हैं ग्लास, D+ ग्लास बोलते हैं फ़ोन में लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप, मेरा इतना सारा है, बट पुराना दुकान में जो था मेरा, इसका समझिए 1% भी नहीं था, सिर्फ रनिंग 4-5 पीस करके मैं उठाता था एक मॉडल का। बट इस दुकान में मैं पूरा बॉक्स रखता हूँ और अपडेट रखता हूँ। कोई भी अगर मेरा प्रोडक्ट, मतलब कोई फ़ोन लॉन्च हो रहा है, तो उसका देख के तुरंत मार्केट से जाता हूँ, वो लेके आता हूँ, क्योंकि ये बिकना है, ये कन्फर्म है, ये सेल होता ही है। कस्टमर अपना फ़ोन प्रोडक्ट करने की कोशिश पूरा करता है, इसीलिए मैं इसको रखता हूँ। भले कोई चीज़ अगर रखूँ या ना रखूँ, इसको रखता हूँ। और अभी तो UV ग्लास भी आ गया, जो कर्व डिस्प्ले होते हैं, जो साइड से कर्व रहता है इस टाइप के, वो सब हो गया। UV ग्लास आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ऐसा, ये हो गया UV ग्लास। तो इसको भी रखना पड़ता है क्योंकि ये रनिंग है। अब कुछ कस्टमर, इसमें भी डाउट है, अभी कुछ कस्टमर का आ गया इसमें भी डाउट कि वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि UV ग्लास लगाने से उनका डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। अब इसमें कितना % एक्यूरेसी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा, लाइव दिखाकर कि हाँ इसमें लाइव भी दिखाऊंगा, कुछ थ्योरेटिकल भी आपको वीडियो का
विजुअल्स दूंगा कि हाँ ये कितना सच्चाई है उस पर। तो आज का जो वीडियो है मेरा ये इस टॉपिक पे है कि रिपेयरिंग शॉप का दुकान से कितना आप इनकम कर सकते हैं और सब चालू करने से पहले आपको क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, इस पर मैं बना रहा हूँ, इस पर वीडियो मेरा चल रहा है। सो वो देखिए आप। सो 4th नंबर हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और सबसे लास्ट में मैं बोलूँगा, सबसे लास्ट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको इसमें अपना हिम्मत भी रखना होगा। क्यों हिम्मत मतलब समझिए सब काम आपके पास में है, हिम्मत अगर नहीं रहा तो भाई ये ख़त्म, दुकान नहीं चलेगा। अब इसका रीज़न हम सिंपल तमाशा बता देते हैं। अगर कोई कस्टमर आया, आता ही है, अब जो दुकानदार मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो समझ सकेंगे मेरे बात को बढ़िया से। इसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब कोई कस्टमर आया, कुछ कस्टमर, हर कस्टमर ऐसा नहीं होता है, काफ़ी कस्टमर है। अब उसमें से एक कस्टमर ऐसा आया, भैया बोला कि मेरा फ़ोन बंद है, मतलब डिस्प्ले ख़राब है, आपको डिस्प्ले बदलना है, ठीक है। तो आप तो उस बंद कंडीशन में ये नहीं देख पाओगे चार्जर उसका सही है या नहीं, उसका फ़ोन का माइक सही है या नहीं, ये सब नहीं देखोगे। और आप एक जन का अगर चेक कर भी लोगे, क्या बार बार सबका चेक करोगे? नहीं करोगे। जो हमारे लाइन पे होता है, हम लोग करते हैं ऐसा, तो हम लोग भी नहीं चेक करते, हमारे डिस्प्ले चेंज करना कर देंगे। उनको एक रेट बताएं कि हाँ इस रेट में, वो भी अपना एक रेट बताएं कि इस रेट में कर दीजिए, हम करवा लेंगे आपसे। तो डील डन हो जाता है। जब आप बना के देते हो, चलिए आप डिस्प्ले लगा दिए, फ़ोन रनिंग हो गया, अब उसको बना के दिया, उसको वो बोला कि भाई चार्जिंग प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अब आप कैसे डील करोगे बताइए? ये सब चीज़ जो है, कुछ कस्टमर, ये 100% ऐसा फेक कस्टमर इसको हम लोग बोलते हैं, होते ही हैं। ये 100% होते हैं, हर लाइन में है भाई, इसमें भी है। किसी के साथ तुम स्कैम करोगे, कोई तुम्हारे साथ स्कैम करेगा, ये चलता है, ये हमारा लाइन में ये होना है, पक्का है। तो ऐसे कस्टमर को डील करना भाई, इसके लिए हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो दुकान फिर बंद। क्योंकि वो कस्टमर ऐसा है, तुम्हारे 4 आदमी को खड़ा करके वो तुम्हारे सामने, तुम्हारी दुकान के सामने वो गाली देगा, मतलब ऐसा ऐसा बात बोले कि तुम्हारा मन करेगा भाई इसको कूट दे करके। तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तुमको पूरा ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा और उसको जेन्युइन बात बताना पड़ेगा कि भाई तुम मेरे पास फ़ोन बंद कंडीशन में लाया था और मैंने इसको चालू करके तुमको दिया है, तुम मेरे को चेक करा के नहीं दिया था फ़ोन कि हाँ मेरा चार्जिंग सही है या मेरा और कुछ सही है, ऐसा कुछ नहीं था। तुम मेरे को बंद कंडीशन में फ़ोन दिया, मैं तुमको चालू करके दिया। अब यहाँ से बताओ क्या करना है। तो बात करने का तरीका आपको पूरा का पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। हिम्मत रखना बहुत ही ज़रूरी है, आप समझ गए। क्योंकि पैसा लगा लिया, अच्छी जगह दुकान भी खोल लिया, अच्छा लोकेशन पे दुकान खोल लिया, कस्टमर भी डेली आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा डेली 1-2 कस्टमर आ गया और आप अपना संतुलन खो बैठे तब दुकान नहीं चलने वाला है। काफ़ी मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा, मेंटली भी, फिजिकली भी। और ऐसा है कि इनकम का मैं बात बता दूँ, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से इनकम मैं खुल के बता रहा हूँ। मैं मतलब इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ अपने शॉप पे। मेरे पास में मशीनरी भी वैसा कुछ खास नहीं है। एक है ब्लोअर है, डीसी मशीन है, सेपरेटर है, बस ये 3-4 मशीन है जिससे मैं काम करता हूँ। और अभी रिसेंट में मैं लैपटॉप लिया हूँ जिससे मैं अपना सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट किया हूँ। मैं ट्राई पे लगा हुआ, खुद को अपडेट कर रहा हूँ इस लाइन पे। मुझे पता है मुझसे बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं प्लेयर जो खेल रहे हैं, कमा रहे हैं। अब इस लाइन में इस कंपटीशन, इतना ही कंपटीशन बढ़ चुका है कि अब अगर आप दूसरों को देखते रहोगे यार इतना कंपटीशन बढ़ रहा है कैसे करेंगे, तो फिर नहीं कर पाएंगे, डर लग जाएगा, काम बंद हो जाएगा। आपको करते रहना पड़ेगा, आपको भी अपडेट रहते रहना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे आप यूनिक, मतलब अपना खुद कुछ खास तरीके से कुछ अच्छा काम कर सके जिससे मेरे पास कस्टमर आए। अब ऐसा नहीं कि इसके कस्टमर लाने के चक्कर में मार्केट का रेट का पूरा एकदम कबाड़ा कर दिए, वैसा कुछ मत करिए। रिक्वेस्ट है मेरा, अगर कोई फ़ोन रिपेयरिंग वाला ये वीडियो देख रहा है वो समझेगा। क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, नए नए जो दुकानदार काम सीख रहे हैं, अब मैं भी नया ही समझ गया हूँ। तो कुछ मतलब दुकानदार ऐसा करते हैं कि हाँ वो काम कर रहा है 1000 रुपये में, मैं कर दूँगा 600 रुपये में, और उसके साथ साथ फ्री गिफ्ट्स भी दे दे रहे हैं भाई, नेक बैंड, ईयरबड, सब कुछ दे दे रहे हैं। मैं तो बस सोच रहा हूँ भाई इतना कुछ, मतलब अभी वीडियो पे नहीं बोल पा रहा हूँ, कुछ बोलता भी नहीं भाई। चलो ठीक है, अपना काम, अगर आप अपना काम का वैल्यू नहीं दे पा रहे हो। अब मैं जहाँ से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से काम सीखा वो मेरा 30-40 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हो गया। अब मेरे सीखने का एक वैल्यू है भाई, मैं अगर सीखा हुआ काम को अगर उसका पैसा ना लूँ तो फिर बेकार है ना। आज आप सस्ते में कर दे रहे हो, कल अगर डिस्प्ले फोल्डर का दाम बढ़ जाएगा तब क्या करिएगा? कस्टमर तो समझेगा नहीं ना, कस्टमर को आप थोड़ी समझा पाइए कि भाई डिस्प्ले का दाम बढ़ गया, देख लीजिए चार्ट।
नहीं समझा पाइएगा। आपको अपना ही समझ के रखना पड़ेगा कि भाई मेरे को इस हिसाब से खेलना है। कल अगर डिस्प्ले का दाम बढ़ता भी है तब भी मैं सर्वाइव कर जाऊँ, अगर कम होता है तो कस्टमर को भी बचा लूँ, खुद भी बचूँ। सीधा सा बात है, सीधा एकदम सिंपल सा बात है। दूसरों को देख कर धंधा मत करिए, नहीं तो अपना भी धंधा खराब हो जाएगा, पक्का है इतना। सो इसलिए हिम्मत रखिए। सो ये 4-5 चीज़ें थी जो काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट है दुकान मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने से पहले। हाँ, इनकम का बात चल रहा था, सॉरी मैं भूल गया। इनकम जो है मेरा पर्सनली बता दूं, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ दुकान किया था तो 35-40 तक मेरा हो गया था पर मंथ का। मतलब इन्वेस्टमेंट हटा के मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट हटा के 35-40 हज़ार तक मैं कमाया हूँ। और हम लोग का जो लाइन है ना मोबाइल रिपेयरिंग के, ठंड के दिनों में काफ़ी डाउन हो जाता है। ये एक मानने वाली बात है। जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले अगर कोई मेरे वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठंड के दिनों में ये हम लोग का मार्केट जो है काफ़ी डाउन हो जाता है। रीज़न भी है, फ़ोन अगर हिट नहीं होगा तो ख़राब नहीं होगा, और अभी का जितना फ़ोन आ रहा है हिट होने से ही सारा खराबी आता है। इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा बाद में। बट अभी जो है ठंड चल रहा तो मार्केट थोड़ा डाउन है, थोड़ा नहीं काफ़ी डाउन है, सच बता रहा हूँ। तो इसमें आपको है कि अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप आईसी का काम जानते हैं, मतलब आप हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब नॉर्मली काम जैसे पिन चेंज करना, फोल्डर लगाना हो गया, नेटवर्क का छोटा मोटा काम कर लेना, या समझिए वॉल्यूम का पत्ता जैसा हो गया उसको रिपेयर करना। हमेशा तो चेंज नहीं करिएगा ना, बटन आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसका हो गया। कुछ कुछ मॉडिफाई करके भी काम करना पड़ता है। आपके पास वो एक्सेस नहीं है, सामान है नहीं, पार्ट्स है नहीं, तो आप कहाँ से लाइएगा आधी रात को, या रात को 10 बजे कोई कस्टमर आ गया आपके पास नहीं है, तो आपको खुद ही मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है करते करते। थोड़ा यूट्यूब भी आपको सपोर्ट करता है, सच में काफ़ी सपोर्ट करता है यूट्यूब। वो मैं भी वीडियोस अपलोड करूँगा तो आप देख के समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो वहाँ से आपको देख के सीख के कुछ लाइव टेस्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। काम होता है, ऐसे भी काम होता है, करके देना पड़ता है, तो तब आप खुद भी सीखिएगा। और ये लाइन ऐसा ही है कि आप कहीं से कोई भी इंस्टीट्यूट आपको पूरा 100% नहीं सिखा सकता, इसका गारंटी मेरा है। क्योंकि ये लाइन ऐसा है भाई, समय समय पर अपडेट होता रहता है, और हम लोग को भी अपडेट होना पड़ेगा। इसमें रीज़न यही है। और इनकम जो है, अगर आप आईसी लेवल का काम सीख गए, मतलब चीप लेवल का जो होता है, ब्लैक पेस्टेड हो गया, रैम रोम, ये सब उठाना लगाना बैठाना, पूरा का पूरा बोर्नियो पे जो काम होता है, 76 पे काम होता है, अगर वो सब काम अगर सीख गए और आपका शॉप बढ़िया जगह पे है, तो आईसी का काम ऐसा है कि इसमें बार्गेनिंग नहीं होता है। हम लोग के छोटा मोटा काम में बार्गेनिंग हो जाए, लेकिन आईसी काम में बार्गेनिंग नहीं होता। अब कुछ कुछ कस्टमर है, अगर कोई बोला 1500 लगेगा, अब ऐसा काम है आईसी का ना, एक झटका का काम है, एक झटका मतलब 1 सेकेंड लगता है ठीक करने में। लेकिन अब कस्टमर उससे 1 सेकेंड में 1500 रुपये ले लिया, 800 रुपये ले लिया, लेकिन भाई वो सीखा ही है, वो हथौड़ा कहाँ मार रहा है उसी चीज़ का वो पैसा ले रहा है। क्योंकि उसको पता है, वो चीज़ पता करने के लिए वो अपना खर्चा किया, सेटअप बैठाया है लाखों का, तब जाके वो पैसा ले रहा है। बट कस्टमर ऐसा समझते नहीं है, तो कुछ बार्गेनिंग वहाँ भी होता है। सो आप सबसे पहला तो है, मैं बता रहा हूँ, मैं आईसी लेवल का काम अभी सीखा नहीं हूँ, मेरा चल रहा है काम, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और धीरे धीरे वो भी मैं अपडेट करूँगा। मैं चेष्टा में लगा हूँ, पूरा ट्राई में लगा हूँ कि खुद को पूरा अपडेट रख सकूँ इस लाइन में, और मैं अपडेट रहता रहूँगा, मेरा पूरा कोशिश रहेगा। सो आपको मैं यही बताऊँगा, आप दुकान अगर ओपन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सबसे पहले कहीं से आप काम सीखिए। और ऐसा नहीं कि भाई कहीं 30 दिन पे आपको पूरा मास्टर बन देंगे, वैसा कुछ नहीं। नॉर्मली कोई भी अच्छा अगर सिखा रहा है उससे सीखिए। सीखने के बाद मैं पर्सनली बताऊँगा, किसी भी शॉप में जाके बोले कि भैया मुझे रख लीजिए, मतलब ज़्यादा नहीं, तब अगर आप कहीं तो कोर्स करते रहिए, 3 महीना 6 महीना 1 साल का कोर्स करते, तब इतना तो है कि 1 महीना अगर किसी की दुकान में आप रह लीजिएगा, लाइव अगर कस्टमर हैंडल कर मतलब करना सीख जाइएगा, तो आप 1 महीना में ही पूरा काम सीख जाइएगा। लेकिन अगर जो बोलते हैं ना 30 दिन में आपको पूरा एकदम मास्टर बना देंगे, भाई बिल्कुल गलत है, भाई बिल्कुल गलत है, एकदम नहीं। मेरे खुद सर मेरे को बोले थे कि भाई 30 दिन में तुम लोग मास्टर बना देंगे, पर्सनली बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो हम लोग क्लास में आज तक एक फोल्डर लगाना तक का नहीं सिखाए थे। मेरे को जो सिखाया मेरा फ्रेंड सिखाया है, कभी उसको वीडियो में लाऊंगा, वो भी बहुत क्या बोले, उनको वीडियो में लाऊंगा कभी। तो ऐसा है कि आप सीखिए, सबसे पहले बात अपने काम को सीखिए, और किसी ऑफलाइन कहीं पे किसी शॉप में काम करिए, रिक्वेस्ट करिए कि मुझे लीजिए अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, वो भी समझेगा कि हाँ कम से कम ये सीखा है, मैं जो बताऊँ वो समझेगा, तो आप लाइन वाले समझ जाइएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको उसी शॉप से कस्टमर हैंडलिंग भी समझ में आ जाएगी, कस्टमर से किस तरीके से बात किया जाता है,
किस तरीके से अमाउंट को बोला जा रहा है, प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस, अपना मतलब मेरा लेबर चार्ज प्लस मेरा काम का चार्ज, मेरा जो दुकान है, लाइट बिल चार्ज कैसे निकालना है, ये सब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सीखने से। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, मतलब पैसा कम है, और आपका जो लोकेशन है, शॉप का लोकेशन एरिया वाइज है, तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट उतना ही रखिए जो आपको पता है कि हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है, लगेगा ही। क्योंकि सिटी में जो कस्टमर है ये आपका रनिंग कस्टमर है, ये आपका पास आएंगे ग्लास लगवाने के लिए, डाटा केबल लेने के लिए, काफ़ी महंगे महंगे, कम दाम के नहीं। लेकिन जो लोकेलिटी में है ना, वो आपके पास में एक बार आएंगे, बार बार नहीं आएंगे। एक बार आए चलिए, क्योंकि पहाड़ा वाला जो लोकेशन जो होता है, लोकेलिटी वाला होता है ना, उन लोगों का रहता है भाई मैं बाहर से सामान ले आओ, दामी ले आओ, घर के बगल वालों को चीप रेट समझता है, जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको। सो अगर आपका पास पैसा है तो मन से इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन सही सही से। ऐसा नहीं कि हाँ पैसा आ गया एकदम जो तो सामान उठा लिए, तब तो पैसा आपका गया पूरा बर्बाद। लेकिन आप अगर एक सही से कैलकुलेशन कर लीजिए, समझ लीजिए, मार्केट समझ लीजिए, अपने सीनियर लोगों से बात कर लीजिए क्या प्रोडक्ट रखना चाहिए, और अपने भी एनालाइज करिए। अपने पहाड़ा के जो दुकान है, मतलब रोड साइड के दुकान है, वहाँ घूमिए, क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग रख रहे हैं, अपने दोस्त यार से बात करिए क्या क्या प्रोडक्ट लग सकता है यहाँ पे, किस तरह का फ़ोन चल रहा है, यूज़ कर रहे लोग, क्या क्या मतलब आपके वहाँ पे यूथ, सबसे पहला तो यूथ ही है। हम लोग का जो फ़ोन का लाइन है यूथ पे ही पूरा डिपेंड करता है। सो क्या क्या इन लोगों का नीड है उसको समझिए, उसके बेसिस पे आप अपने दुकान पे सामान रखिए, सेल्स बढ़ेगा। और बिहेवियर अगर अच्छा नहीं रखिएगा तो फिर दुकान में मक्खी मारना पड़ेगा। बिहेवियर आपको अच्छा रखना, हम लोग का लाइन ऐसा कि बिहेवियर अच्छा रख के भी मतलब कभी कभी ऐसा कस्टमर आएगा कि आपका मूड खराब हो जाएगा, तो ठीक है 10 कस्टमर में एक कस्टमर आता है, उसको भी लेकर चलना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। सो यही सब चीज़ें दोस्तों। आज मेरा वीडियो कुछ वैसा खास नहीं था, बट हाँ सेटअप पे था सारा कि अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप स्टार्ट करना है, अब ऐसा तो नहीं कि बॉस कोई बोलता है भाई 10 लाख रुपया है, 10 लाख सॉरी 1 लाख रुपया कमा सकते हो, 1.5 लाख रुपया कमा सकते हो। बट हाँ अगर आपका लोकेशन सही है, कस्टमर पूरा दिन का 20-30 कस्टमर आपके पास आता है, आईसी का काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है, तब आप बिंदास 1 लाख तक, 1.5 लाख तक तो आराम, 20-30 कस्टमर आएगा तब तो आप आराम से कमा लोगे, उसमें कोई चिंता नहीं। लेकिन इतना नहीं आता है। अगर लोकेशन सही रहा तो आपका फिर भी काम आएगा, ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा। सो यही सब चीज़ है, सोच समझ के जो भी करना है, एक ठंडे दिमाग से खुद को सोचिए, समझिए, उसके बाद कुछ भी करने से पहले बस इतना याद रखिए, जितना मैं पैसा लगा दूंगा, खुद का टाइम दे दूंगा, वो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। और एक बार अगर दुकान खोल लिया, कस्टमर आ गया मेरे पास और मैं काम करूँ तो यूट्यूब देख के काम नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे मुझे वहाँ पे संग संग उसको काम करके हैंड टू हैंड उसको करना पड़ेगा। सीधा सा बात है, ये समझिए आप। सो इसीलिए पैसा लगा रहे हैं, पैसा आपका मेहनत का है, सोच समझ के लगाइए। टाइम भी कहीं भी दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए कि हाँ वहाँ मेरा एक्चुअल में कुछ सीख पाऊंगा या नहीं। ऐसा नहीं कि आप गए वहाँ बैठे हुए बस फीस ले लिया आपसे 30-40 हज़ार, वैसा कुछ नहीं। ऐसा अगर करने जाइएगा तो फिर पूरा खत्म है, कुछ नहीं कर पाइएगा। सो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी लंबा टाइम दिया हम वीडियो को, सो आई एम रियली सॉरी इसके लिए। और वीडियो बने रहिएगा, डेली वीडियोस आते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो अब आएगा मेरा डाटा केबल के ऊपर, तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि केबल कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, कैसा क्या काम करता है, किसका क्या यूज़ है, सब पे मैं बताऊँगा उस वीडियो पे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को शेयर तो करिए। अगर आपके साथ आपका फ्रेंड भी कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप का जो है ओपन करना चाहता है तो उसको भी शेयर करिए, और खुद भी, और अपने दोस्तों को भेजिए, दूसरे दोस्तों को जो इसमें इंटरेस्टेड है, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाना चाहते हैं, उनको ही भेजिए। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चलिए मिलते हैं।